हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस जो है वो 3 फॉर्म्स में किस किस में एज सबसे पहले हमने जो पढ़ा था एज कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में, सेकंड था एज द सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोनेट एसिड, थर्ड था एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस। हमें पता है कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है या जो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है ऑक्सीजन की, और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है हमेशा किसी बाउंड फॉर्म में। और हमें पता है हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। हमें पता है कि जो कैलकुलेटेड अमाउंट होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है, वो हमारे जो इसके अंदर हमारे 0.3 ml होती है ऑक्सीजन पर 100 ml के बीच में, और जो एक्चुअल अमाउंट होता है वो कितना होता है 19.8 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो हमें पता है कि जो नॉर्मल अडल्ट पर्सन होता है उसको अबाउट 375 लीटर्स ऑफ प्योर ऑक्सीजन पर डे चाहिए होती है, जो कि उसे किस फॉर्म में मिलती है, इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में। तो यहाँ पर जो ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है, बेसिकली इन 2 वेज में। फर्स्ट होता है इन सॉल्यूशन की फॉर्म में, सेकंड होता है इन एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। फर्स्ट जो है इन सॉल्यूशन की फॉर्म में, उसमें केवल 1 to 3% ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है बाय द ब्लड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, यानी कि केवल 4.6 ml ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो एंटर करती है ब्लड के अंदर इन द लंग्स ओनली। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन, इसमें अगर हम हैवी एक्सरसाइज की बात करें कि जब हम एक्सरसाइज हैवी करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो होती है वो डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है, पर ये कम्प्लीटली हमारे लिए सफिशेंट नहीं होती। सेकंड जो है वो है एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कि नॉर्मली 97 to 99% जो ऑक्सीजन होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में, ब्लड के जरिए इनमें केमिकल कम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। आप हीमोग्लोबिन के बारे में मैंने आपको प्रोटीन्स वाले चैप्टर्स में भी पढ़ाया था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, इट इज़ ए कंजुगेटेड प्रोटीन, जिसके अंदर क्या होती है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय 4 आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन फॉस्फेटिक ग्रुप्स विच इज़ अटैच्ड विद ग्लोबिन प्रोटीन। और हर पोरफायरिन जो मॉलिक्यूल होता है वो किससे बनता है, 4 पायरोलिन्स विच इज़ अटैच टू आयरन एलिमेंट। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का आपको पता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर्स आपने अच्छी तरह से पढ़ भी रखा है। प्रोटीन वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें कि जब ये जो हीमी कंटेन जो होता है जो कि 4 Fe एलिमेंट्स को अपने साथ रखता है, तो वो जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए, तो जो हीम आयरन होता है वो फिर स्टिल रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है और वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता जब वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे मिथ हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब आयरन ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है तब वो मिथ हीमोग्लोबिन होता है, जब वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, जब वो और कंबाइन करता है मोनोसाइड के साथ, तो वो क्या कहलाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें अंदर नॉर्मल कंडीशन, तो इसको हमें पता है हीमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो जो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है इन 100 ml ऑफ ब्लड जो ट्रांसपोर्ट कर सकता है 19.8 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे हमें क्या पता चला कि 20, इसको हम कहते हैं 20 वॉल्यूम %, यानी कि केवल 3 ml जो ऑक्सीजन है वो फिजिकल सोल्यूशन में है, बाकी वो कंबाइन है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, क्योंकि 15 ग्राम क्या है हीमोग्लोबिन और 19.8 क्या है ऑक्सीजन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वीनस ब्लड होता है उसके अंदर 14.4 ऑलरेडी ऑक्सीजन होती है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो 75% सेचुरेटेड होता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, और अबाउट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती है बाय ईच डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो हमें पता, इसमें हमें थोड़े से फंक्शंस भी करने पड़ेंगे कि जो हीमोग्लोबिन के फंक्शंस क्या क्या है, कि ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, ये CO2 कैरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, और ये काम करता है एज ए एसिड बेस बफर। ठीक है, तो आज इतना ही, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स बेटा।